Hello students, this is chapter 7 part 2 good habits. चैप्टर 7 में पार्ट 1 में हमने अपनी बॉडी को क्लीन रखने के बारे में पढ़ा था. अब देखते हैं इस पार्ट 2 में गुड हैबिट्स में क्या क्या चीज़ें हम सीखेंगे. सो लेट्स गो. कीपिंग अ हेल्दी बॉडी. अपनी बॉडी को हेल्दी हम कैसे रखेंगे. क्लीन रखना एंड हेल्दी रखना दोनों में फ़र्क है. क्लीन मतलब साफ़ सफाई, ठीक है, एंड हेल्दी मीन्स उसको हष्ट पुष्ट रखना, ठीक है. तो इसके अंदर हम अब पॉइंट्स पढ़ेंगे कि क्या क्या है. तो फर्स्ट पॉइंट है वी शुड स्टार्ट आवर डे विद अ हेल्दी ब्रेकफास्ट. वी शुड ईट हेल्दी फूड एट प्रॉपर टाइम एंड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. हमें अपना दिन हमेशा एक हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ स्टार्ट करना चाहिए. अगर आप एक हेल्दी ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में लेते हैं तो अगर आप लंच भी स्किप करते हैं तो भी आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी, आप टायर्ड नहीं होंगे, आप अच्छे से काम कर पाएंगे. तो हमें प्रॉपर टाइम पे हेल्दी फूड लेना ज़रूरी है और बहुत सारा पानी हमें पीना चाहिए. आपने सुना भी होगा कि हमें 7 to 8 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे पीना चाहिए, ठीक है. तो ये एक तरीका है अपनी बॉडी को हेल्दी रखने का. नेक्स्ट पे आते हैं. वी मस्ट यूज़ क्लीन प्लेट्स, स्पून्स एंड ग्लासेस टू ईट फूड. जब भी आप खाना खाने जाएं कहीं बाहर या घर पे तो हमेशा स्पून, ग्लासेस और प्लेट्स जो हैं वो क्लीन रहनी चाहिए. अगर वो डर्टी होगी तो उनके जर्म्स आपको फूड के साथ आपके स्टमक में जाएंगे और उससे आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है या कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है. तो इसीलिए हमेशा क्लीनलीनेस का ध्यान हमें हमेशा रखना है. Now come to third point. We should rinse our mouth every time we eat to protect the teeth from decay. हमेशा जब भी आप कोई भी मील लेते हैं, मीन्स आप कभी भी खाना खाते हैं, इट कैन बी अ ब्रेकफास्ट, इट कैन बी अ लंच, डिनर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है. तो हमेशा खाना खाने के बाद अगर आप मीन वाइल भी कुछ खा रहे हैं, आपने स्नैक्स खा लिए, ठीक है, गैप में, तो भी आपको अब हमेशा अपना जो माउथ है उसको एक बार क्या करना चाहिए, रिंस करना चाहिए, उसे धो लेना चाहिए, मीन्स कुल्ला कर लेना चाहिए. रिंस मीन्स, ठीक है. उससे क्या होता है, जितना भी फूड पार्टिकल आपके टीथ में कभी स्टक हो जाते हैं, खाते समय अटक जाते हैं या कोई थोड़ा सा रिमेनिंग रह जाता है तो वो निकल जाता है, ठीक है. तो उससे हमारे जो टीथ हैं वो प्रोटेक्ट रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, डिके मतलब सड़ने से, उनमें सड़न नहीं आती. नेक्स्ट, वी शुड गो टू बेड अर्ली एंड स्लीप फॉर 8 to 9 आवर्स. हमें एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स की नैप स्लीप लेनी ही चाहिए, ठीक है. उससे आपका माइंड जो है वो हमेशा काम रहता है, मीन्स वो हमेशा अच्छा रहता है, आपको गुस्सा नहीं आता, आपकी बॉडी को हेल्दी रखता है. तो माइंड को हमें काम रखने के लिए स्लीप मतलब नैप लेना, नींद लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. तो ये सारे पॉइंट्स जो थे वो आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हैं, ठीक है. नेक्स्ट है कुछ और भी चीज़ें होती हैं जिससे हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं. आपने सुना होगा स्कूल में मैम कहते सवेरे हमारी मॉर्निंग असेंबली होती है तो हम उसमें एक्सरसाइजेस करते हैं, ठीक है. या लोगों को आपने मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक करते हुए देखा होगा. तो वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनसे उनकी बॉडी हेल्दी रहती है. तो हेयर आर सम वेज दैट वी शुड डू टू स्टे हेल्दी, लाइक वॉकिंग, स्किपिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग. वॉकिंग चलना, स्किपिंग आपका रस्सी कूदना, स्विमिंग तैरना एंड साइकिलिंग साइकिल चलाना, ठीक है. तो इन सभी चीज़ों में हमारी मसल्स वर्क करती है और उससे हमारी बॉडी हेल्दी रहती है. नेक्स्ट आते हैं गुड बिहेवियर. आपने हमेशा सुना होगा मैम कहती है बिहेव गुड, बिहेव प्रॉपरली. तो हमें हमेशा अपने बिहेवियर को अच्छा रखना चाहिए, तब भी जो लोग हैं वो हमें पसंद करते हैं. अगर हम गंदे बच्चे होंगे तो वो हमें पसंद नहीं करेंगे. तो यहाँ लिखा भी है एवरीवन लाइक्स अ चाइल्ड विद गुड मैनर्स एंड हैबिट्स. हमेशा उन बच्चों को पसंद किया जाता है जिनके अंदर मैनर्स होते हैं और हैबिट होते हैं. तो लेट्स सी वो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए ताकि हमें गुड स्टूडेंट या गुड बॉय या गुड गर्ल कहलाएं. फर्स्ट, यूज़ गोल्डन वर्ड्स. आपने पढ़ा होगा थैंक यू, सॉरी, प्लीज़, दीज आर गोल्डन वर्ड्स. सो प्लीज़ यूज़ देम इन योर डेली रूटीन. ओके. वी शुड कवर आर माउथ व्हेन वी स्नीज और कफ.
जब हम छींकते हैं या कफ करते हैं तो हमेशा हमें अपने माउथ को कवर करना चाहिए, अदरवाइज़ सामने वाला पर्सन, अनदर पर्सन डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका गुड बिहेवियर का पार्ट है। वी मस्ट ऑलवेज नॉक ऑन द डोर बिफोर वी एंटर अ रूम। जब भी आप रूम के अंदर एंटर कर रहे हैं, चाहे वो छोटे का है बड़े का है, हमेशा आपको क्या करना चाहिए, डोर को नॉक करना चाहिए। इट्स अ काइंड ऑफ परमिशन, मीन्स आप एक परमिशन लेते हैं नॉक करने का, मतलब कि मैं अंदर आऊँ या नहीं आऊँ। वी शुड नेवर फॉरगेट टू स्विच ऑफ द लाइट बिफोर वी लीव अ रूम। जब भी हम किसी रूम को छोड़ के बाहर जाते हैं, मीन्स उस रूम में अब हमारा कोई काम नहीं है, तो हमेशा हमें लाइट को स्विच ऑफ करना चाहिए, उससे इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है। तो वो भी एक गुड बिहेवियर का पार्ट है। वी शुड ऑलवेज यूज़ अ क्लीन टॉयलेट एंड फ्लश इट प्रॉपरली आफ्टर यूजिंग इट। टॉयलेट हमेशा क्लीन ही यूज़ करना चाहिए, डर्टी टॉयलेट कभी यूज़ नहीं करने चाहिए, और उन्हें यूज़ करने के बाद फ्लश करना कभी ना भूलें। वी शुड रिस्पेक्ट आर एल्डर। ये चीज़ हमें बचपन से सिखाई जाती है कि अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो। ओके, सबसे पहला जो हमारा बिहेवियर है वो वहीं से दिखता है, अगर हम अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हैं। तो ऑल दीज आर पार्ट ऑफ गुड बिहेवियर। अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छे बच्चे कहलाएंगे। नेक्स्ट आता है गुड पोस्चर। गुड पोस्चर मीन्स, मैंने आपको बताया था, हमारे खड़े होने का तरीका, हमारे चलने का तरीका, हमारे बैठने का तरीका। तो पोस्चर क्या होता है वो हम पढ़ लेते हैं। पोस्चर इज़ द वे अ पर्सन होल्ड्स हर और हिज बॉडी। पोस्चर वो एक तरीका होता है जिसमें एक पर्सन अपनी बॉडी को कैसे होल्ड करता है। कई झुक के चलते हैं, कई बिल्कुल स्ट्रेट चलते हैं, तो हमारी बॉडी का पोस्चर क्या होना चाहिए, उसी को हम गुड पोस्चर कहते हैं। तो चले पढ़ते हैं क्या होता है गुड पोस्चर। वी मस्ट कीप आर बैक स्ट्रेट व्हेन वी सिट और स्टैंड। जब भी हम बैठते हैं या खड़े होते हैं तो हमारी जो बैक कमर है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए, वो बैंड नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज हमारी बैकबोन क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। सेकेंड, वाइल सिटिंग ऑन अ चेयर आर बैक शुड बी केप्ट स्ट्रेट अगेंस्ट द बैक ऑफ द चेयर। जब भी हम चेयर पर बैठते हैं तो चेयर का जो बैक होता है, जो हमारी बैक, हमारे पीठ को सपोर्ट करता है, उस पर हमारी प्रॉपर बैक जो है वो टच होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट, मतलब उसके साथ आपको सपोर्ट लेके बैठना है, ठीक है। वी शुड वॉक स्ट्रेट विद आर शोल्डर्स थ्रोन बैक एंड हेड हाई एंड स्विंगिंग आर आर्म्स फ्रीली। मीन्स जब भी आप चलते हैं तो आपको क्या करना है, स्ट्रेट होके चलना है, अपने शोल्डर्स जो हैं वो थोड़े पीछे रखने हैं, झुकाने नहीं हैं। हेड जो होना चाहिए वो हाई, मीन्स आपका हेड बिल्कुल सीधा ऊपर होना चाहिए, और आपकी आर्म्स जो हैं वो एयर में, मतलब हवा में फ्री होनी चाहिए, यानी आप बहुत उन्हें स्टिफ करके चल रहे हैं, वरना आपका पोस्चर बहुत रॉन्ग लगेगा। तो दीज आर सम वेज थ्रू यू कैन मेक योर पोस्चर गुड, जिससे आप अपना पोस्चर अच्छा कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।